मैं गुजरात दरगाह के ट्रस्टी फोरम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति स्तूप का जो डोम का काम है वो केंद्र सरकार का है। वो 10 करोड़ का था, उसका बजट 9 करोड़ तक हुआ, जिसमें 4 करोड़ रुपया पहले आया। वो पहला हफ्ते का पूरा काम हो गया। अब वो 4 करोड़ का काम होने के बाद 6-7 महीने गुजर गए। कलेक्टर साहब से लेके स्मारक समिति ने अनेक बार पत्र व्यवहार केंद्र सरकार से किया, अम्बेडकर फाउंडेशन से किया, उनके मंत्रियों से बात की, परंतु दुर्दैव से अभी तक वो निधि नहीं आया। वो निधि बिना विलंब केंद्र सरकार ने स्मारक समिति को देना चाहिए, जिससे डोम का नूतनीकरण का काम हो। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, दीक्षा भूमि के सामने, स्तूप के सामने पिछले 1 साल से एक रोड खोद के रखा है। अनेक बार प्रशासन को बोला गया, हाँ अभी करते, बाद में करते। अभी धम्म चक्र भी आ गया, इस साल धम्म चक्र रद्द भी हो गया। लेकिन अगर इस साल धम्म चक्र रहता तो लोगों के कितने बुरे हाल होते। वो रोड का काम भी तत्काल शुरू कर लिया जाए, ये तीसरी मांग है। और पिछले सरकार के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने 350 करोड़ का एक नावीन्यपूर्ण प्लान ये दीक्षा भूमि के लिए दिया था, लेकिन उसमें से 4 साल तक एक पैसा नहीं आया था। 5वें साल मुख्यमंत्री को जब हमने फिर से बोला तो उन्होंने 40 करोड़ रुपए उसमें से 350 में से दिया और वो चेक दीक्षा भूमि पर लेके आए। लेकिन दुर्दैव से उसका भी प्रशासकीय अप्रूवल अभी तक नहीं आया था। वो एक मांग रह गई। और अभी पिछले फरवरी में ये अजीत दादा से मेरी सुबह मंत्रालय में मुलाकात हुई, तो अजीत दादा ने कबूल करा कि वो बाबा साहब के दीक्षा भूमि के लिए 350 करोड़ या 500 करोड़ भी लगे तो ये सरकार देंगी। अपन मेरा बजट हो गया, मैं बजट में थोड़ा बिजी हूँ। बजट अगर हो गया, बजट के बाद अपन अवश्य इसका आढ़ावा बैठक लगाएंगे। ये आश्वासन अजित पवार जी ने हमें दिया था। और हमारी अनेक सालों से मांग है कि दीक्षा भूमि का चौथा गेट के लिए कृषि विद्यापीठ की जो जमीन है, जो आज तक सरकार बताती थी केंद्र सरकार की है, परंतु उसका हमने माहिती निकाले, उसको माहिती अधिकार में भी मंगाया। वो भी कागज कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। कोरोना की वजह से वो कागज थोड़े ढिलाई हुई। वो केंद्र सरकार की जगह नहीं, राज्य शासन की जगह है, कृषि विद्यापीठ की जगह है, जिन्होंने उनको केंद्र सरकार को लीज भी दी है। और सामने की जो आरोग्य विभाग की जगह है, तत्कालीन मंत्री और अभी के मंत्री और खासदार नागपुर के गडकरी साहब ने कहा किसी भी हालत में मैं ये जमीन देता हूँ। 2-3 बार उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। अनेक बार उनसे भी कहा, गुजारिश की गई, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश की गई कि ये जगह अगर दिए तो दीक्षा भूमि का चौथा गेट खुलता है और जिससे ये वो जमीन का सिर्फ हम लोगों को आने जाने का भी उपयोग करेंगे। कई बार जब धम्म चक्र आता है तो हम कलेक्टर से, डिवीजनल कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से विनती करते हैं कि कम से कम धम्म चक्र दिन के लिए आप अपने अधिकार का उपयोग करके एक दिन के लिए वो जगह खोलो। हम राइटिंग में लिख के देते, सिर्फ उसी दिन के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन दुर्दैव से प्रशासन इस दीक्षा भूमि के किसी भी मांग के ऊपर ख्याल नहीं करती। अब ये नई सरकार आई है, इस सरकार से हमें उम्मीद है कि दीक्षा भूमि के विकास के लिए उन्होंने सहयोग देंगे, ऐसी उनसे आशा करते हैं। और कल जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया जनता के हित में, उस निर्णय का स्मारक समिति तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद अदा करती है।